हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर क्लासेस में। आज हम लोग मैथ्स की सेकेंड वीडियो के साथ मौजूद हैं। कंसिस्टेंसी हमारे तरफ से आपको रेगुलर बनी रहेगी। आपको भी क्या करना है, जो बातें बताई जा रही हैं उसके नोट्स बनाते हुए चलना है और उन्हीं चीज़ों को आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सराउंडिंग में आपको नॉइज मिल सकता है आज के वीडियो में, लेकिन आप क्या करिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक हालत अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। लेकिन कंटेंट में आप पाएंगे कि ना तो अभी कमी आएगी ना तो आगे कमी आएगी। कंटेंट आपका हमारा प्रीमियम क्वालिटी का हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जिस बच्चे को एकदम मैथ में थोड़ी सी पूरी ही दिक्कत होती है या थोड़ी भी दिक्कत होती है वो बेझिझक मेरे वीडियो को देख सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे, होमवर्क में क्वेश्चन दिया था इन a triangle ABC, AD is median, AD is median, GE centroid, length of AD is 27 centimeter. Find GD and AG, ये बताना था। तो क्वेश्चन ये था, पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया भी था। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अच्छे से आप समझेंगे तो आपको प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को बस आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न ये कह रहा है इन और ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, पूरा डायग्राम के साथ बनाया जा रहा है। आपको हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A से वर्टेक्स A से सामने वाली साइड पर BC पर AD एक मीडियन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो मीडियन की क्वालिटी ये होती है कि BC की जो लंबाई है उसको दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे AD की लंबाई दे दिया 27 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक पॉइंट है G जिसको उसने बोला है सेंटेरॉइड। तो सेंटेरॉइड क्या करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेंटेरॉइड जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो दी गई मीडियन जो होती है वो 2:1 में डिवाइड हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि AG to GD 2:1, यानी कि AG की लंबाई 2 यूनिट है तो GD की लंबाई 1 यूनिट। अगर यही 2:5 रहता तो AG की लंबाई हम बोलते 2 यूनिट और GD की लंबाई हम बोलते 5 यूनिट। तो ये रहा 2 यूनिट और ये रहा 1 यूनिट। तो मैं कह रहा हूँ ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, यानी कि पूरा AD हो गया 2 + 1 3 यूनिट हुआ। ठीक है, पूरा AD जो हो गया ये 2 यूनिट हो गया AG और ये ना 1 यूनिट। ठीक है, अगर आपको उतने में भी दिक्कत आ गई तो इसको 2 सेंटीमीटर समझिए, इसको 1 सेंटीमीटर समझिए, तो टोटल AD जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि AD = AG + GD, यानी कि 2 यूनिट + 1 यूनिट 3 यूनिट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि AD की लंबाई जो है वो 27 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट = 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट 9 सेंटीमीटर। तो 2 यूनिट सबको पता है, इतना तो मैथ सबको आता है, क्लास 4 के बच्चों को इतना मैथ आता है कि 2 यूनिट की वैल्यू 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है GD की लंबाई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा है AG की लंबाई, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। ये दोनों आपका आंसर, ठीक है। तो अब आएगा प्रश्न, तो आपको क्या करना है,
आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना है। आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे 2 रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2 + 1 ये हो गया 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गया, तो 3 यूनिट बराबर 27, तो 1 बराबर 9, 3 बराबर 27, तो 1 बराबर 9, तो 1 यानी कि GD की लंबाई पूछा है 9 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला है वो होगा AG की लंबाई, और जो AG की लंबाई है वो 2 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट बराबर 9 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा देर रुक जाता है, कुछ नॉइज ज़्यादा। ठीक है, आपको समझ में आया? 3 यूनिट बराबर 27, तो 1 बराबर 9 सेंटीमीटर, और 2 बराबर 1 बराबर 9, तो 2 बराबर 18। ठीक है, इतना गणित सबको आता है, तो आप तुरंत निकाल लेंगे, तुरंत। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जीवन में ऐसे नहीं बनाएंगे। कभी भी आपको यदि ये सवाल दिख जाए इस मेरे बताने के बाद, अब कभी भी दिख जाए, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आपको सीधा बस ये करना है, और ये भी करना है केवल बिना पेन उठाए, कलम आपको चलाने की आवश्यकता ही नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप और इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पक्का होता जाएगा चीज़ें। टोटल ये चैप्टर पूरा का पूरा मैथ्स खेल है रेशियो का। जितने अच्छे से आपको रेशियो क्लियर होगा, उतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ उतना बेस्ट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हम कलरफुल मार्कर्स का यूज कर रहे हैं, जो भी आपके लिए बेस्ट की जा सकती है, वाइट बोर्ड है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आपको अभी उस सुप्रीम क्वालिटी का दे पाए, लेकिन फिर भी कंटेंट में आपको प्रीमियम क्वालिटी का मिलेगा, बस आपको इत्मीनान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड। इन ए ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन, साथ के साथ आप नोट करते चलेंगे। आप पाएंगे कि प्रैक्टिस इतने में करा दूँगा, कम से कम आप ज्योमेट्री में ही पाएंगे कि मेंसुरेशन में ही पाएंगे कि 600 से अधिक सवाल आपको मेंसुरेशन में करा दिए जाएंगे। इतनी आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी मेंसुरेशन। ठीक है, हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि 3-3 दिन का शेड्यूल चल रहा है। जितना आपका भरोसा मेरे ऊपर पक्का होता जाएगा, मेरा भी आपको प्रयास बढ़ता जाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और बेहतर करूँ। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे, तो उस हिसाब से मैं भी अपना एफर्ट लगाऊंगा। तो AD इज अ मीडियन, GA सेंटेरॉइड, G सेंटेरॉइड, लेंथ ऑफ AD is 39 सेंटीमीटर। ठीक, तो फाइंड AG एंड GD ये बताना है। तो अब आप कैसे करेंगे, पूरा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कहेंगे 2:1, तो 3 बराबर 39 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ लोगों का उत्तर आ भी गया 26 सेंटीमीटर, जिन्हें नहीं समझ रहा है उनके लिए बता दे रहे हैं 1 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है AG की लंबाई, तो जो छोटा वैल्यू है वो AG को रिप्रेजेंट करेगा, जो बड़ा वैल्यू है वो AG को रिप्रेजेंट करेगा, और जो छोटा वैल्यू है वो GD को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 2 बराबर 26 सेंटीमीटर।
ऐसे आपको करना है, ठीक है। इतना करने में आपको कितना सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं मीडियन के बारे में और बेहतर जानकारी आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन समझने में आपको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आपको जैसे समझ जाएंगे उसके बाद आपको अपने आप ही आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया मीडियन का टॉपिक चल रहा है, तो आप एक बात स्पष्ट रखेंगे दिमाग में कि ये एक मीडियन है, ये ए बी सी। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बनाए जा सकते हैं, ए डी, बी एक्स और फिर सी वाई। तो ये तीनों मीडियन हैं, ए डी, बी एक्स और सी वाई, ये तीनों मीडियन हैं। और तीनों की लंबाई, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि तीनों की लंबाई बराबर होगी, आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको एकदम छोटी से बारीक बात बताई जा रही है। तो यदि हम कह रहे हैं ए डी यदि 27 सेंटीमीटर का है, तो जरूरी नहीं है कि बी एक्स और सी वाई भी 27 सेंटीमीटर का हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि ए डी यदि 27 का हो गया तो आप मान लेंगे कि बी एक्स भी 27 और सी वाई भी 27 है, ऐसा 27 नहीं होगा। वो हो सकता है बी एक्स आपका 15 हो और सी वाई हो सकता है 12 हो, ठीक है। तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मीडियन के जितने भी 3 मीडियन होते हैं तीनों की लंबाई बराबर होगी, इस भ्रम में आप मत रहिएगा। सामान्य ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी कंफ्यूजन आप मीडियन के बारे में दूरी कर लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हम 3 एंगल बना देंगे, ये मान लीजिए आपका एंगल है 70 डिग्री, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर दिए सामने वाली लाइन पे, तो ये गारंटीड बात है कि यदि ये 26 सेंटीमीटर का होगा तो ये लाइन मीडियन है, तो ये 13 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आप इस भी भ्रम में मत रहिएगा कि ये 70 डिग्री का एंगल था तो ये 35 होगा और ये 35 होगा। ये कंफ्यूजन भी आप मीडियन के बारे में दिमाग से निकाल लेंगे कि ये 35 होगा और ये 35 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये हो सकता है 35 हो, ये हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। ये हो सकता है 45 हो, ठीक। तो इस दोनों एंगल आधा आधा हो जाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं देता है मीडियन। मीडियन का बस सिंपल सा एक ही रूल है, जितना बताएं उससे एक भी पॉइंट आप ज़्यादा अपने मन में नहीं मानेंगे, ठीक है ना। मैंने बस आपको इतना ही बताया कि ये सामने वाली साइड को अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, लेकिन ये इस एंगल को भी डिवाइड कर रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस सामने वाली साइड को डिवाइड करेगी, यदि ये 25 है तो ये 12.5 होगा और ये भी 12.5 होगा, ये एकदम लिखित गारंटी है। चाहे आप कोरिया में भी चले जाइए, वहाँ का बच्चा भी आपको कहेगा कि मीडियन दिया है तो क्या होगा, ये 12.5 होगा और ये 12.5 होगा। देश के कोने कोने से बच्चे इस बात को जानते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल को डिवाइड करने की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात कि तीनों मीडियन की लंबाई बराबर होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मिल गए उस पॉइंट को हम सेंटेरॉइड बोलेंगे। और दूसरी खास बात ये समझ लीजिए कि इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी खास बात ये है कि ये तीनों मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तीनों के अलग अलग लेंथ हो सकते हैं, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेने हूँ, ये 27 है, ये 15 है, ये 12 है। तो देखिए ए डी आपका हो गया 27 सेंटीमीटर, ये ए डी है। बी एक्स आपका हो गया 15 सेंटीमीटर और सी वाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये जी से डिवाइड कर रहा है तो ये भी 2:1 के रेशियो में करेगा ही करेगा।
और ये भी 2:1 के रेशियो में करेगा ही करेगा, लेकिन रेशियो बराबर होंगे, लेंथ बराबर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये 2:1 में डिवाइड हो गया तो ये 2 हो गया, 1 हो गया। 3 बराबर 27, तो 1 बराबर हो गया 9 और 2 बराबर हो गया 18। 3 बराबर अगर 15 है तो 1 बराबर हो गया 5 और 2 बराबर 10। 3 बराबर अगर क्या है 12 है तो 1 बराबर हो गया 4 और 2 बराबर 8। तो इनकी अलग अलग लंबाई आप निकाल लीजिए। ठीक है, कि ये यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कुछ और है, और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, चलिए, तो मीडियन के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप यहाँ पे चलिए, तब इतनी बातें आप नोट्स पे नोट्स कर लीजिए और इसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले वीडियो पॉज करके और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको नोट्स बनाना है तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आप हट जा रहे हैं, नोट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना समय पर्याप्त, आगे बात करते हैं। तो देखिए, सेंटेरॉइड के बारे में मैंने मीडियन के बारे में मैंने आपको जो जानकारी जरूरी है उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे की जानकारी हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल की एरिया और पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। ट्रायंगल की एरिया है पेरीमीटर। तो देखिए, ट्रायंगल की एरिया जो है उसका जनरल फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जनरल फार्मूला है, और पेरीमीटर का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। ये बातें आप देखेंगे तो एकेडमिक लेवल पे क्लास 4 के बुक से शुरू हो रही है। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको उस बुक से आपको स्टार्ट करके ज्योमेट्री को सीजीएल मैथ्स के लेवल पर ले जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको दे देगा एक ट्रायंगल, ऐसे बना के दे देगा, और ये 12, ये 13 और ये रहा 14। तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट होता है, तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे ही हाइट होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें हाइट की लंबाई अगर मान लीजिए आपको दे दे 10 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पे बात ये ध्यान रखेंगे कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसे ही आप बेस लेंगे। जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है बेस आप उसे लेंगे। यदि आप इस ट्रायंगल की एरिया निकाल रहे हैं तो आप कहेंगे एरिया बराबर हाफ इंटू बेस। तो जिस पे आप 13 को बेस नहीं लेंगे ना 12 को लेंगे, आप किसको लेंगे 14 को। क्यों? क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वही ट्रायंगल का एक्चुअल हाइट बताता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रॉ हुआ है तो ट्रायंगल का एक्चुअल हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 40 48। अब इसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये 2 से 7 बार में कट जाएगा और ये आएगा 70 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस बात को देखेंगे कि आप कहीं से भी एरिया निकालिए, एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। आप किसी को भी बेस लेकर के निकालिए। इसको यदि आप बेस लेकर निकालते हैं तो इस यहाँ से हाइट ड्रॉ होगी और यहाँ से हाइट का
हाइट आपको कुछ दिया रहेगा, जिसमें आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर 70 ही आएगा, ठीक है ना। चाहे आप इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है तो आप इसको बेस लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। जानने वाली मोटा मोटी बात यही है कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बेस हम उसी को मानेंगे, अपने मन से बेस नहीं लेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात समझिए, पेरीमीटर बोला जाए तो 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर बराबर 13 + 12 + 14, 13 12 27, 27 और 27 में 12 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया पेरीमीटर और एरिया निकालने का तरीका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताओ। चलिए मिटा देते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको 2-4 फिगर दे रहे हैं, इसमें आपको एरिया निकाल के बताना है। ये पूरा 12 है और ये 16 14 तो इन तीनों में आपको एरिया बताना है। तो एक बार आप खुद से प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज करके खुद से आप प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे एक एक करके आपको देखते हैं। यदि जिसको नहीं आया वो इस बात को देख ले और जिसको आ गया वो भी एक बार समझ ले, ठीक है ना। आप में भी ये ना आ जाए कि जो पहले से घड़ा भरा हुआ है उसको नहीं भरा जा सकता। आप अपने आप को जो है घड़ा खाली करके आया पिछले क्लास में। तो चलिए देखिए, फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए, ये तीन साइड है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साथ के साथ बोलते रहिएगा, आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से बोलिए कि बेस किसको लेंगे, 12 को, 15 को या 10 को। तो आप कहेंगे सर जी परपेंडिकुलर तो इस पे ड्रॉ हुआ है तो बेस हम 10 को लेंगे और हाइट किसको लेंगे 17। बेस किसको लेंगे 10 को, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर इसी साइड पे ड्रॉ हुआ है। तो आप यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस 10 इंटू 17, कट कर लेंगे 5 बार में कट गया 85 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा आप लोगों का उत्तर। दूसरे में देखिए, साथ के साथ आप देखते चलिए, 18 14 12, इसमें से आप बेस किसको लेंगे, 18 को बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हुआ है। 14 को भी नहीं लेंगे, 12 को लेंगे क्योंकि इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो 12 हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो सेकेंड को सॉल्व कर देते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस हो गया आपका 12 और हाइट हो गया सभी 16। तो इसको काट देंगे 6 बार, 16 से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया। थर्ड को सॉल्व करते हैं, ये देखिए 19 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये सारे एज्यूम किए हुए वैल्यूज हैं, ठीक है ना। ये कोई पूरा हम कैलकुलेट करके नहीं लाए हैं, ये सारे एज्यूम किए हुए जनरल एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें आप किसको, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाना है, तो इसमें आप किसको बेस देंगे 18 को, क्योंकि इस पे इस बार ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। तो बच्चों को हमेशा ये दिक्कत आती है, कभी कभी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दे देता है तो बच्चे इसी को बेस मान लेते हैं और हाइट खोजते रह जाते हैं।
तो हाइट कहीं पे तो ड्रा हुआ है, तो ये तो देखो एक बार कि हाइट जो है उसको यही नहीं पता चलता, पूरी मेंसुरेशन पढ़ के वो बैठा हुआ, पूरा मेंसुरेशन पढ़ के वो बैठा हुआ, उसे यही नहीं पता चल रहा है कि हाइट जो है इसको लेंगे अब बेस इसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं इसमें, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 18 इंटू 70, इसे 9 बार में सॉल्व कर देंगे और उत्तर आ गया 183 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिनको नहीं आया वो इसको देख लीजिए, आपको अब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते। तो टोटल आप गिनते जाइएगा कितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए, तो आपने ले लिया होगा, अब फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब आपको पेरीमीटर के सवाल करा दिए जा रहे हैं, तो पेरीमीटर के लिए एक बार देख लीजिए। 10, 12, 15। तो पेरीमीटर में क्या करना है, तीनों साइड अगर ये हाइट दे दे तो कुछ मुल्क इसको भी जोड़ने लगते हैं। यहाँ पे हाइट दे दे 20, तो कुछ कहेंगे कि सर जी इसको 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 सबको जोड़ो। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ इस ट्रायंगल का निकालना है, तो जब आपको इस ट्रायंगल का निकालना है तो आप इन तीनों साइड से मिलके बना है ना वो ट्रायंगल। तो आप ये मान लीजिए, मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC और इसको D। तो आप ABC का यदि आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ABC, तो यहाँ पे आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो 10, 27 और 10, 37 सेंटीमीटर आगे। यदि आपको ABD का निकालना होता तब आप इसमें नहीं जाते, इसमें नहीं जाते क्योंकि C का कोई यूज नहीं आ रहा है। आप AB को लेते, AB की लंबाई कितनी है 10, BD को लेते, BD की लंबाई कितनी है आपकी BD की लंबाई है 15 का आप कम कर देंगे तो ये हो सकता है आपको लंबाई दे दिया ये 7 और ये 8, तो इसमें आप 7 को लेते और फिर उसके बाद AD की लंबाई लेते और कितना लेते हैं 20, ये हो जाता है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाता आपका पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर निकालने में यदि आप इस ट्रायंगल का निकाल रहे हैं तो इसका ही बिल्कुल नहीं करेंगे, ABC का निकालना है तो इस हाइट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यही छोटी छोटी कंफ्यूजन है जहाँ पे आप गलती करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है मिड पॉइंट थियरम। क्या है मिड पॉइंट थियरम, समझते हैं इसको। मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम नाम से ही इंडिकेट कर रहा है मिड पॉइंट थियरम। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको टॉपिक को देखते ही डर मत जाइएगा। आधे से 90% बच्चे तो इस टॉपिक को ही देखते ही डर जाते हैं कि ये मिड पॉइंट थियरम नाम ही कोई बहुत बड़ा है जो कि हमें नहीं समझ में आएगा, कोई रॉकेट साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझ में पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोबारा आप वीडियो मत खोलिएगा नहीं समझ में आया तो। चलिए देखिए, ट्रायंगल है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट थियरम ये कह रहा है कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ A, B, C। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यानी कि जहाँ पे ये 5 हो जाए और ये 5 हो जाए, और इसका मिड पॉइंट यानी कि जहाँ पे ये 6 हो जाए ये 6 हो जाए, और इसका मिड पॉइंट यानी कि ये 7 हो जाए और ये 7 हो जाए। ठीक है, तीनों की साइड अलग अलग लिया हूँ। आगे देखिए, इन तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देने से एक नया ट्रायंगल बन गया।
इसे मैं पी क्यू आर, तो P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है और R जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो PQR में यहाँ पे ये बन गया, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल PQR की एरिया, ट्रायंगल PQR का जो एरिया होगा वो बाहर वाले ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/4, यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। कि मिड पॉइंट को, तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया बाहर वाले की ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4, ठीक है। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि सर जी मोटा मोटी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहर वाले का एरिया अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो मिड पॉइंट से ज्वाइन PQR जो ट्रायंगल है उसका एरिया इसका 1/4 यानी कि 1/4 × 40 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/4 है। या फिर अंदर का एरिया अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो बाहर वाले का क्या होगा? इसका 4 गुना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है मिड पॉइंट। कब होगा? कंडीशन कि तीनों जो वर्टेक्स हैं वो मिड पॉइंट से टच करने चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। A new triangle is formed by joining the midpoint of all 3 sides of a triangle, यानी कि तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक नया ट्रायंगल बनाया गया। और नया ट्रायंगल जब बनाया गया तो उसकी एरिया जो है बाहर वाले एरिया का 1/4 होगा। या फिर आप ये कहें कि अंदर वाला एरिया का ये 4 गुना है, ठीक है। दोनों बातें यही है कि मैं आपके 2 गुना हूँ या आप मेरे आधा है, दोनों ही बातें एक ही है। राम श्याम का भाई है या श्याम राम का भाई है, ठीक है ना। अब बस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस पे देखिए, इस पे मैं आपको सवाल भी दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे होते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे देखिए स्टेटमेंट ये देता है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम का पहला क्वेश्चन, द न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय joining the midpoint देखिए, न चाहते हुए भी बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ रहा है क्योंकि सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा नॉइजी डिस्टर्बेंस आ रहा है। इस वजह से जो है हमें वीडियो बार बार रोकना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी ये शुरुआती दिन है, ऐसा स्ट्रगल चलता रहेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। द न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, और जो भी दिया है ग्रामर से कोई दिक्कत नहीं, और ये नहीं है, ये ट्रायंगल है। A new triangle is formed by joining the midpoint of all 3 sides of larger triangle. Find area of smaller triangle if area of larger triangle is 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट, और ये है सवाल 2 सेकंड का भी ये सवाल नहीं है। आपसे कह रहा है ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट of all 3 sides of larger triangle। इतना आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इतना आप देखेंगे
देखिए ये ट्रायंगल और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, इसका साइड नहीं दिया, इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका एरिया यदि ट्रायंगल का दे दिया है तो इसके साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए पी क्यू आर। इसकी एरिया पूछ रहा है। अब बाहर ट्रायंगल ए बी और सी की एरिया दे दिया है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो नया ट्रायंगल बनता है उसकी एरिया बाहर वाले की एरिया का क्या होता है 1/4। तो बाहर वाले की एरिया 94 है, तो अंदर वाले की एरिया ट्रायंगल की क्या होगी इसके 1/4 होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 92। कट कर देंगे 4 टू जाए और 4 3 जा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। अच्छा, तो कुछ लोगों को तुरंत ही पता चल गया है 23 आंसर आएगा, तो आप भी प्रयास करिए कि आपको भी देखते ही पता चले आंसर। 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सीधे क्या करना 1/4 कर देना है। अच्छा, अब बताइए यदि अंदर वाले की एरिया 40 है तो बाहर वाले की एरिया कितनी होगी, इसका 4 गुना 160। अंदर वाले की एरिया 80 है तो बाहर वाले की एरिया कितनी होगी 320। अंदर वाले की एरिया अगर 5 है तो बाहर वाले की एरिया कितनी होगी 20। या फिर बाहर वाले की एरिया 100 है तो अंदर वाले की एरिया 4 से भाग देंगे 25। ठीक है, तो इतना बड़ा सवाल है और करना कुछ नहीं। ये सवाल देखने को मिलता है एग्जाम, और बच्चों को बहुत तंग करता है ये सवाल, क्योंकि वो मिड पॉइंट से ही डर जाते हैं कि सवाल पता नहीं क्या है। और है ये 1 सेकेंड का भी सवाल नहीं, सिर्फ 4 से भाग रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। आज के लिए इतना रखने देते हैं और होमवर्क में आप नोट कर लीजिए। लिखें ए न्यू ट्रायंगल इज formed by joining the midpoint of all 3 sides of triangle if area of smaller triangle is 34 centimeter square. Find the area of larger triangle। सवाल ये है, इस बार देखिए स्मॉलर ट्रायंगल की एरिया दे दी गई है, आप अपने समझ के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सवाल को, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।